हाय गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल LKPCM स्टडी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था क्लास 6 मैथ, ठीक है, अभ्यास 1 कराई थी, तो उसमें कुछ सवाल हमने करा दिए थे और बाकी रह गए हैं। ठीक है, तो वो आज हम करने वाले हैं और अभ्यास 1 ए को आज फिनिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे के सवाल। जैसा कि 3 नंबर तक हमने सवाल करा दिए थे, आज चौथा नंबर है। लिखा है 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। इन्होंने कहा है कि 1, 2, 3 जो अंक दिए हुए हैं उनसे बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए और ऐसी संख्याएं लिखिए जिससे उन संख्याओं की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति का मतलब है कि वो संख्याएं दोबारा ना लिखी जाएं, दोबारा वो रिपीट ना हो, इस प्रकार की संख्याएं लिखिए, सभी संख्याएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, लिखते हैं। 1, 2, 3। ठीक है, तो पहली तो संख्या यही बन जाएगी 1, 2, 3। उसके बाद अब हम देखेंगे कि 1 को ही ले लेते हैं, 1 और 2, 3 यहाँ पे है तो 3 और 2 कर लेते हैं, 3, 2 यानी 123 और 132। उसके बाद जो है अब हम 2 को पहले लिख लेंगे, 2, 1, 3 यानी 213। ठीक है, उसके बाद अब हम लिखेंगे 2, 3 और 1, ठीक है, यानी कि 231। उसके बाद अब हम 3 को लेते हैं। ठीक है, 3 को पहले रखेंगे, 3, 1, 2 यानी 312 और उसके बाद 3, 2, 1 यानी 321। ठीक है, तो 3 अंकों से बनने वाली सभी संख्याएं हमारी 6 हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब दोबारा अगर हम कोई अंक अब लिखते हैं तो इनकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं। अब 5वें नंबर देखेंगे, 5वां नंबर, इसमें लिखा है 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि ऐसी संख्याएं लिखिए जो वो संख्याएं लिखने के बाद, सभी संख्याएं लिखने के बाद वो दोबारा रिपीट ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 0, 3, 5। अगर हम यहाँ पर 0, 3, 5 अगर हम लिखते हैं, ठीक है, तो ये अंक हमारे रह जाएंगे, संख्या रह जाएगी हमारी 2 अंकों की। ठीक है, किसी भी संख्या में अगर हम 0 पहले लिखते हैं या बाईं तरफ 0 लिखते हैं तो उस 0 का कोई भी महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है हम 0 को नहीं लिखेंगे पहले। ठीक है, क्योंकि संख्या हमारी 2 अंकों की रह जाएगी अगर 0 पहले लिखेंगे, और जबकि ये कह क्या रहा है कि 3 अंकों की संख्या बननी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3, 0, 5। ठीक है, 0 को हम बीच में रख लेंगे, 3, 0, 5 यानी 305। उसके बाद 3, 5, 0 350। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम 5 को ले लेंगे, 5, 0, 3 यानी 503। ठीक है, उसके बाद 5, 3, 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 4 संख्याएं बनेंगी, 305, 350, 503, 530। 0 को हम पहले नहीं लिख सकते। वैसे तो हम देखा जाए तो 0, 3, 5 और 0, 5, 3 ये लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो है 0 का कोई महत्व नहीं है, संख्या हमारी 2 अंकों की रह जाती है। ठीक है, और जबकि सवाल में कहा गया है कि 3 अंकों की ही संख्या बननी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 0, 3, 5 और 0, 5, 3 को हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हल हो गया। उसके बाद 6 नंबर पे छठा सवाल हम देखेंगे। 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। यानी कि जो 4 अंकों की ये संख्या दी हुई है, इन्हीं अंकों को लेकर के हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है 4 अंकों की और सबसे बड़ी बनानी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इन्हीं अंकों को लेंगे। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे। ठीक है, तो 7 इससे छोटा, 6 इससे छोटा, 5 और सबसे छोटा क्या है हमारा 0। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई 7650।
अब इन्हीं अंकों से हम बनाएंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। चलिए लिखते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे छोटी बनाने के लिए सबसे छोटा अंक पहले लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, 0। अगर हम 0 को पहले मान लीजिए लिखते हैं 0, 5, 6, 7, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि 0 अगर किसी संख्या के पहले लगा हुआ है तो उस 0 का कोई भी महत्व नहीं है। ये संख्या हमारी रह जाएगी 3 अंकों की, जबकि कहा गया है कि 4 अंकों की ही संख्या बननी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 को पहले नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो 0 से बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 5, तो 5 को पहले लिखेंगे, इसके बाद फिर 0 को लिखेंगे, फिर 6 को लिखेंगे और 6 के बाद 7 को लिखेंगे। कहने का मतलब है कि हम इस संख्या को बड़ी संख्या बनाने के लिए पहले अवरोही क्रम में लिखेंगे यानी घटते हुए क्रम में, और फिर जो है छोटी बनाने के लिए आरोही क्रम में लिखेंगे यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो ये हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई 7650 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई 5067। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 7वें नंबर पर 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। पहले तो समझेंगे ये सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए 1 अंक की, ये जो अंक लिखे हुए कुछ मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, उसके बाद 10। चलो ये संख्या हमने लिख ली है। अगर हम कहें कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, अगर यहाँ पर 0 भी हम ले लें थोड़ी देर के लिए, अगर हम कहें कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 0 तो 0 है, 0 का तो कोई महत्व होता ही नहीं है। ठीक है, संख्या से पहले अगर हम किसी संख्या से पहले लिखें तो बाईं तरफ यानी कि लिखें 0 को, तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लिखें कि 1 अंक की सबसे छोटी, तो अगर 0 को हटाने के बाद हमारा क्या रह जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा। तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 1 अंक की आप देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9, क्योंकि 9 के बाद क्या आता है, 10, और 10 क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 2 अंकों की संख्या हो जाएगी, है ना। तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 9। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, तो 9 के बाद क्या आता है, 10, 10 के बाद 11, 11 ऐसे ही कहाँ तक जाएंगे आप, 99 तक जाएंगे, 2 अंकों की संख्या तक मिलेगी। ठीक है, और तो यहाँ पर 2 अंकों की अगर कहें सबसे छोटी संख्या तो कितनी हो जाएगी, 10। और यही कहें कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो कितना लिखेंगे हम, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर कितना है, 99। ठीक है, तो 99 आ जाएगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 99 के बाद क्या आता है, 100, यानी कि 3 अंक आ गए यहाँ पर। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 100। इसी प्रकार से 101, 102, ठीक है, 103। इसी प्रकार से हम कहाँ तक चले जाएंगे, 102, 103, यानी कि 999 तक। ठीक है, 999 तक जब हम जाएंगे तो 999 तक हमारी कहाँ से, 100 से और 999 के बीच में हमारी 3 अंकों की संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या अगर हम लिखें 3 अंकों की तो 999 हमें प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब आप देखेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या जब हम लिखते हैं तो हमें कौन से अंक को लिखना पड़ता है, 9 को। अगर छोटी छोटी की बात करेंगे 1 अंक की तो 9, 2 अंकों की छोटी छोटी तो 99, 3 अंकों की 2 अंकों की बड़ी से बड़ी 99 और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी 999, यानी कि 999, 999, 999, 9999, 99,999। इसी प्रकार से अगर हम बड़ी से बड़ी की बात करेंगे तो हम 9 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और छोटी से छोटी संख्या की जब हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 को हर किसी संख्या में लगाना है। ठीक है, यानी कि 1 के बाद किसका प्रयोग करेंगे, 0 का, यानी कि 1 अंक की छोटी छोटी संख्या 1, 2 अंकों की छोटी छोटी संख्या 10, 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या
100। इसी प्रकार से अगर हम 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या लें तो कितना हो जाएगा 1000। इसी प्रकार से छोटी छोटी संख्या में 1 लिख करके और आप 0 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जितनी संख्याओं की बात करें उतने ही आप जो है 1 को काउंट करके उतने 0 आप लगा देंगे, ठीक है। वो छोटी छोटी संख्या बन जाएगी, ठीक है। अब जो है अब हम आते हैं अपने सवाल पर। देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? मैंने बताया था जब बड़ी से बड़ी की बात करेंगे तो जितनी संख्या दी हुई है उतने ही 9 आप लिखेंगे, 9, ठीक है। अगर 5 हैं 5 बार मतलब 5 अंकों की दिए तो 9 को आप 5 बार रिपीट कर देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। कितना हो गया? 99,999, ठीक है। इसी प्रकार से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या करेंगे? पहले आप 1 लगाएंगे। अब 1 लगाने के बाद अब हम 5 अंक बनाने हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे? मैंने बताया था कि छोटी छोटी संख्या का जब प्रयोग करेंगे तो उसमें आप 1 लगा करके 0 का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 4 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 5 अंकों की बड़ी से छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 10,000, ठीक है। तो आपके 7 नंबर तक सवाल हो गए। अब अगले 8वें नंबर पर चलते हैं। स्टॉप करो वीडियो। हाँ तो चलते हैं 8वें सवाल पर। जैसा कि इसमें दिया हुआ है 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? स्थानीय मान ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि प्लेस वैल्यू बतानी है इसमें कि 5231 में प्रत्येक अंक का, यानी हर एक अंक का हमें स्थानीय मान बताना है कि कौन सा अंक किस स्थान पर है, इसका मान क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है एक जो है इकाई के स्थान पर है, ये दहाई के स्थान पर है, ये सैकड़ा के स्थान पर है, ये हज़ार के स्थान पर है। तो इसका जब हम स्थानीय मान निकालेंगे तो जैसा कि यहाँ पर हम संख्या लिखे दे रहे हैं 5231, ठीक है। तो एक इकाई के स्थान पर है तो 1 का मान क्या हो जाएगा? 1 ही रहेगा, ठीक है। 3 जो है दहाई के स्थान पर है और दहाई कितने की होती है? 10 की होती है। तो 10 की जब हम 3 में गुणा करेंगे तो 10 तियाँ हो जाएगा 30, ठीक है। इसी प्रकार से 2 सैकड़ा के स्थान पर है और सैकड़ा का मतलब होता है 100, और 100 की जब हम 2 में मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे तो 2 का हो जाएगा आपका 200, ठीक है। इसी प्रकार से 5 जो है ये 1000वें स्थान पर है, ठीक है। तो इसमें 5 की हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 1000 में तो ये हो जाएगा आपका 5000, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब हम नवा सवाल देखते हैं। 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि 636 में हमें केवल प्रथम 6 और सेकंड यानी द्वितीय जो 6 है, ठीक है। तो इसका हमें स्थानीय मान ज्ञात करना है। इसमें 3 का स्थानीय मान नहीं दिया, मतलब नहीं ज्ञात करना है। इन्होंने कह दिया है कि केवल 6 के ही स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 6 के स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। ये इकाई के स्थान पर 6 है तो इकाई का मतलब 1, यानी कि 1 की जब 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 ही रहेगा। इसी प्रकार से अब हमें 3 को छोड़ना है, केवल 6 के ही करने हैं। तो ये सैकड़े के स्थान पर है और सैकड़े का मतलब क्या होता है? 100, और 100 की जब 6 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो 100 छक्का 600, ठीक है। तो ये प्रथम 6 और द्वितीय 6 का स्थानीय मान आ गया निकल कर। अब 10वें नंबर पे है 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें केवल 3 के स्थानीय मान निकालने हैं और जो स्थानीय मान निकल के आएगा उसका हमें करना है योगफल। योगफल मतलब जोड़ करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हल करते हैं इसे। यहाँ पे लिखते हैं पहले 3334। तो 4 का तो हमें निकालना नहीं है। अब सेकंड जो 3 है वो है आपका दहाई के स्थान पर। दहाई का मतलब है 10 से हमें गुणा करनी पड़ेगी 3 से। तो 3 का क्या 10 से गुणा करेंगे 30। इसी प्रकार से ये सैकड़े के स्थान पर है, ये हो जाएगा 300
और ये हो जाएगा आपका 3000। ठीक है, अब इसका हमें करना है योगफल। ठीक है, तो योगफल हम करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर 3000 हम लिख ले रहे, उसके बाद 300, उसके बाद 30। इसका जब हम योगफल करेंगे तो 0, 3, 3 और 3, यानी 3303। ये हो गया इसका योगफल, 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल। इसी प्रकार से 11वां नंबर देखते हैं। 11वां सवाल है 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल भी ज्ञात कीजिए। यानी कि सेम बिल्कुल इसकी तरह है, 10वें सवाल की तरह ही इसमें भी आपको 2 के, इसमें तो सभी 2 ही हैं। ठीक है, तो इसमें केवल 2 का ही स्थानीय मान ज्ञात करना है सभी 2 के, और इनका योगफल यानी कि इसी तरह से जोड़ लेना है। तो चलिए करते हैं हल। ठीक है, ये 2 का 2 हो जाएगा, ये 2 का दहाई के स्थान पर 20, ये 2 का दहाई के स्थान पर 200, ये आपका हो जाएगा 2000। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 20,000। ठीक है, अब इनका हमें ज्ञात करना है योगफल। ठीक है, तो योगफल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या ऊपर लिख लो, इसके बाद फिर जो है छोटी संख्या इससे, फिर इससे छोटी, और फिर इससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी। इसका योगफल करो। देखो 0 और 2 क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पर 2, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 0, 2, 2 और ये 2, यानी कि योगफल हमारा क्या आएगा, वही आएगा जो इसमें दिया हुआ है, 22,222। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम 12वें यानी कि हमारा अंतिम सवाल है, अभ्यास 1A का अंतिम सवाल है। ठीक है, इसको करते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। ठीक है, 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 यानी कि जो प्रथम 5 दिया हुआ है तथा द्वितीय 5 यानी ये वाला द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। अंतर का मतलब होता है घटाना। ठीक है, तो हमें प्रथम 5 और द्वितीय 5 का स्थानीय मान निकालना है, और जो भी स्थानीय मान आएगा निकल के उसमें हमें करना है घटाना। जैसा कि इसमें सवालों में क्या दिया गया था, योगफल, इसमें अंतर, अंतर का मतलब हमें घटाना करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको हल करते हैं। देखो 545, प्रथम 5 का तो 5 हो जाएगा और द्वितीय 5 का हो जाएगा 500। अब हमें क्या करना है, अंतर यानी कि घटाना करना है। तो बड़ी संख्या पहले लिख लो 500 और ये लास्ट में 5, इसका घटाना कर दो, क्या आएगा, यहाँ से देखिए 0 में से 5 नहीं जाएगा, क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर भी 0, तो यहाँ से दहाई जाएगी। ठीक है, यहाँ से दहाई लेंगे, ये 10 हो जाएगा यहाँ पर, फिर इनको एक दहाई देंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा 9। ठीक है, तो 10 में से 5 गया, कितना बचा, 5। यहाँ पे जब दहाई दी थी 10 हो गए थे, अब 10 में इधर दिया तो यहाँ पर 9 बचे, तो ये 9 हो जाएगा। यहाँ पर 1 इन्हें दिया था तो यहाँ पर कितना बचा, 4। ठीक है, तो ये अंतर आ जाएगा आपका 491। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।